चलिए आज फिर बात करते हैं कि नए एडजस्टमेंट पर। आज का हमारा एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कई बार हमारे फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रायल बैलेंस के बाहर ये दिया होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ समथिंग ऐसे लिखा होता है। तो अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे एडजस्टमेंट में है तो हम लोग कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इसी पर बात करते हैं आज। तो सबसे पहले फेज में हम लोग देखते हैं कि इसके कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट दिया है तब तो कोई समस्या नहीं है, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया एडजस्टमेंट में, देन वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये कैपिटल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 और 365 डेज। ये इसमें या तो 12 होगा या फिर 365 होगा, क्योंकि टाइम के बारे में ये कंसेप्ट है कि ये हमारा टाइम जो है डेज में हो सकता है। अगर डेज में हमारा टाइम आएगा तो 365 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये टाइम हमारा मंथ में आता है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये टाइम हमारा ईयर में आता है तो डिवाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। जितना ईयर आएगा, जितना ईयर है क्या, हमें एक साल का निकालना होता है। तो अगर हमारा ओपनिंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता है तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर एक साल ही होगा, तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और 1 से ज़्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स ऐसा नहीं होगा इस केस में। क्योंकि हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ईयरली काम करते हैं, हर साल का हम लोग काम करते हैं। तो बहुत होगा टाइम इसका तो 1 साल हो सकता है। वो कब होगा? अगर हमारे ओपनिंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा तब ऐसी बात हो सकती है। लेकिन 1 साल के अंदर ही काम करना है तो कभी भी ये टाइम हमारा ध्यान रखना है कि 1 साल से अधिक नहीं हो सकता है। उससे कम हो सकता है तो मंथ में होगा, 8 महीना 9 महीना 5 महीना ऐसा हो सकता है। तो जब टाइम हमारा मंथ में आएगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे। डेज में भी हो सकता है तो हम लोग 365 डिवाइड कर देंगे। बाकी जो है फॉर्मूला जस का तस रहेगा। लेकिन पक्का ध्यान रखना, टाइम का भी 2, 3, 4 ऐसे ईयर्स में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये टाइम का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, टाइम का काउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो ये इसमें लिखा है टाइम इज इक्वल टू कैपिटल यूजिंग पीरियड। कैपिटल को हमने अकाउंटिंग ईयर में कितना यूज़ किया है। तो हो सकता है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर और अप टू क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो पूरे 1 साल हो जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम हुआ हमारे फाइनल अकाउंट के पर्पज से। हो सकता है कि बीच में अकाउंटिंग ईयर के बीच में कभी हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो जब से हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अकाउंटिंग ईयर में, उस डेट से लेकर टू द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम लोग काउंटिंग करेंगे और मंथ में आएगा। हो सकता है कि ओपनिंग कैपिटल भी पहले से हो और एडिशनल कैपिटल भी हम लगा रहे हैं उसमें, तो ओपनिंग कैपिटल तो पूरे साल निकालेंगे उस पर इंटरेस्ट, और बीच में जो हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से निकालेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि ये बात को और हम लोग क्लियर कर सकें। एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम किया कि अकाउंटिंग ईयर हमारा एंडिंग कब हो रहा है, 35 दिसंबर 2000 को ख़त्म हो रहा। इसका मतलब क्या होगा कि जो अकाउंटिंग है हमारा 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी को शुरू हुआ होगा। इस प्रकार हमारा ये कैलेंडर ईयर हुआ, अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी टू द लास्ट डे ऑफ दिसंबर। ये हमारा आ गया इसमें। अब देखते हैं हमारा कैपिटल का क्या पोजीशन है। कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होगा जिसके बेस पर हम लोग एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये मान लिया है कि कैपिटल बैलेंस ऑन 1/1/2000, 1 जनवरी 2000 को हमारा जो कैपिटल बैलेंस था वो इस प्रकार था, 20,000 था, एंड दिस इज ओपनिंग बैलेंस। बीच में क्या किया प्रोप्राइटर ने कि उस ईयर में 1 जुलाई 2000 को 5000 न्यू कैपिटल लगा दिया, एडिशनल कैपिटल और लगा दिया। तो ईयर एंडिंग में कितने कैपिटल बन जाएंगे? पहले से 20,000 कैपिटल था जो पूरे 1 वर्ष रहा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट डे ऑफ द ईयर,
और ये सेकंड जो कैपिटल आ चुका है हमारे बिजनेस में 5000 का, ये 1 जुलाई को आ रहा है इसमें। तो ये कैपिटल कितना रहा टू द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, 6 महीने रहा। इस तरह देख सकते हैं। तो दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन जब हम लोग ट्रायल बैलेंस देखेंगे, फाइनल अकाउंट बनाते समय जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा, उस ट्रायल बैलेंस में इस तरह अलग अलग नहीं दिया होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के बैलेंस ले करके तैयार होता है। तो ऑटोमेटिक कैपिटल का बैलेंस ले करके ट्रायल बैलेंस बना होगा, तो कैपिटल के बैलेंस में ऑटोमेटिक ये दोनों फिगर एडेड होंगे। ये हमें बाहर इंफॉर्मेशन हो सकता है कि कौन सा कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया है, तो बाहर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें टाइम का कैलकुलेट करना है और देन रेट यूज़ करके हम लोग ब्याज निकालेंगे। अब ये अगर ट्रायल बैलेंस हो, मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस अगर होगा, तो ट्रायल बैलेंस ऐसे हो सकता है उनका। अगर हम इसको मान लें ऐसे, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ट्रायल बैलेंस टीवी लिख दिया, और ये हम मान लेते हैं कि हमारा ये डीआर है और ये हमारा सीआर है। इसमें अकाउंट हेड हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया कैपिटल। ये ट्रायल बैलेंस में हम लोग लेजर का बैलेंस रखते हैं और कैपिटल का हमेशा बैलेंस सीआर बैलेंस आता है, तो नेचुरली वो सीआर साइड में होगा। चलो मान लेते हैं, अगर इसको लेकर के चले तो ये ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखेगा, ये अलग अलग नहीं दिखेगा, ये दोनों मिला करके बैलेंस दिखेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस लास्ट डे पर बनाते हैं, यानी 31 दिसंबर 2020 को बना होगा ये। तो ये हमारा फिगर दिखाई पड़ेगा ऐसे, 25,000 दिखाई पड़ेगा। लेकिन बाहर इंफॉर्मेशन हो सकता है कि 20,000 किस डेट से था और बीच में किस डेट को 5,000 और इंट्रोड्यूस किया, ये तो बाहर सूचना है। तो हमें पता लग गया कि ये 20,000 पूरे 1 वर्ष तक रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओपनिंग टू द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, 1 ईयर हो गया टाइमिंग हमारा। और ये जो सेकेंड आया है एडिशनल कैपिटल 5,000, ये 1 जुलाई 2020 को, यानी कि उस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ये कितना यूज़ हुआ है, 6 महीना यूज़ किया है। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक यूज़ किया है इसको, तो 6 महीना हो गया। और इस 20,000 की यूज़ कब से किया है, 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर तक यूज़ किया है, तो 1 साल इसको यूज़ किया और 6 महीना इसको यूज़ किया। देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द यूजिंग बेसिस, कितने पीरियड किस कैपिटल अमाउंट को हमने यूज़ किया है, उतने ही पीरियड का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। 2 पार्ट में दिया होगा, रेट भी दे रखा है, इंटरेस्ट का 10% रेट है, और टाइम भी हमने कैलकुलेट कर लिया। पहले वाले केस में 1 साल है, कैपिटल यूजिंग पीरियड अप टू क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जिसको यूज़ कर रहा है 1 जनवरी 2000 से लास्ट डेट तक, तो 1 साल हो गया। तो पहले इतना निकाल लें, ये जो 20,000 है हमारा, ये पूरे 1 साल, तो फार्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल इतना इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है, 1 ईयर, तो उस 1 से कोई मतलब ही नहीं बनता। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना लिखें। ये हमारा आ गया, जो पहले केस में कैपिटल है उस पर जो हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट, वो 2,000 आ गया। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 10% 1 साल के लिए। और जो दूसरा पोर्शन है, जो दूसरा पोर्शन है 5,000, इस पर टाइम हमारा 6 महीना आ रहा। इंटरेस्ट छः महीना के लिए, तो ये आप 5,000 इंटू रेट है 10 इंटू 6 मंथ्स, टाइम लेकर के मंथ है तो उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ऐसे हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं,
ऐसे कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला का 100 नीचे रहेगा रहेगा। अब जो भी कटाना हम लोग यहाँ कटा लेते हैं, ऐसे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 2 से। तो इस प्रकार हम ऊपर लिखते हैं, ये आ गया हमारा 250। ये दोनों हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2250 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ करके ले सकते हैं एंड देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, पहले पार्ट पर 2000 आया है और सेकंड वाले पार्ट पर 250 रुपया आ गया। इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। एंड दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड। तो ये आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस है, इस मीन्स एडजस्टमेंट है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात चलेगी। तो फर्स्ट फेज में अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्वेश्चन हमने ब्याज निकाल लिया। अगर ब्याज का अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है तब तो टेंशन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कभी कभी थोड़ा चक्कर खिला दिए क्वेश्चन को तो हमें देखना पड़ेगा कि ब्याज कैसे निकाले, हमने उसकी बात करी है। अब इस तरफ ब्याज को देखना गौर से। अब देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा। ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस में ऐसे ही लिखा होगा, दोनों अमाउंट जोड़ करके लिखा है, लेकिन बाहर सूचना के रूप में दे रखा है, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब इसको ले चलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है। मिटा दे रहे हैं इसको। अगर हम लोग एडजस्टिंग एंट्री करना चाहें या एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास करना चाहें, इसके लिए तो क्या करेंगे। अगर इसके लिए जर्नल एंट्री पास करना चाहें, चलो पहले हम इसको कर लेते हैं। एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, कैसा होगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इससे कैपिटल इंक्रीज करता है, कैपिटल बढ़ता है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए एक्सपेंस माना जाता है। इट इज यूज्ड एज एक्सपेंस आइटम फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के लिए जब एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। और चूंकि ये प्रोप्राइटर्स का जो फंड है, जो कैपिटल, वो इंक्रीज करता है। और जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो जब पास करेंगे एडजस्टिंग एंट्री तो ऐसे पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी फिगर है हम यहाँ पर नोट कर दें। हमारे एग्जाम्पल के अनुसार जो फिगर आया था 2250 आया था, हमने इसको नोट कर दिया। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वो निकाल दिया हमने। अब ये जो इंटरेस्ट है, कैपिटल तो हमने बढ़ा दिया, इंटरेस्ट चूंकि एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए, हमने डेबिट कर दिया। और फिर अंत में इसको क्लोज करना है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र किया जाता है। देखते हैं कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो ऐसे हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और वही फिगर हमारे एग्जाम्पल के अनुसार, ये फिगर कुछ भी हो सकता है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज एडजस्टिंग एंट्री और दिस एडजस्टमेंट। ये तो हो गया हमारा। अब देखना है कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में इसको क्या जगह मिलेगी, कहाँ कहाँ जगह मिलेगी। एक और बात याद दिलाना चाहते हैं कि हम सब जानते हैं कि जो भी एडजस्टमेंट में आइटम होता है उसको 2 बार 2 जगहों पर लिखना है। ये याद रखना है, वरना मिस्टेक होने से कोई रोक नहीं सकता, मिस्टेक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो जर्नल पास करना होगा तो हम लोग ऐसे पास करेंगे, फिर बुक में आ जाएगा ये। अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं फाइनल अकाउंट में कैसे हम लोग इसको दिखलाएंगे, फाइनल अकाउंट में शो कैसे करेंगे। तो आते हैं फाइनल अकाउंट में, इसको मिटाकर
चलिए यहाँ पर साइड में दिखा देते हैं। तो हम सब जानते हैं कि फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो चलिए मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इस ट्रायल बैलेंस में एक आइटम है कैपिटल और ये आइटम कहाँ है, बाहर है, आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस है। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट के नाम पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। चलिए मान लेते हैं हमने शॉर्ट में लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे जो लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग जो लिखना है आप लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग लिखते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आउटर कॉलम में लिखना है, सीधी सी बात है। और फिर दोबारा भी लिखना है इसको, कहाँ लिखना है, तो दोबारा हम लोगों को लिखना है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसलिए 2 बार 2 जगहों पर तो जाना है। तो अगर हम बैलेंस शीट बनावें, थोड़ा इसी को नीचे कर लेते हैं। अगर हम बैलेंस शीट ऐसे बना दें, अगर इसको बैलेंस शीट बना दें और यहाँ हम बैलेंस शीट लिख दें एज ऑन या एज एट डेट नीचे लिखते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये है लिएबिलिटी साइड और ये हमारा क्या है, एसेट साइड। अब पूरा ढांचा हम नहीं बना रहे हैं, बस एक सांकेतिक फॉर्म में है, सिंबॉलिक फॉर्म में हमारा बैलेंस शीट आप देखिए गौर से। तो ये लिएबिलिटी साइड है, इधर कैपिटल हम लोग लिखते हैं। तो जब यहाँ पर लिएबिलिटी साइड में कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल कहाँ से टेक करेंगे, हम लोग यहाँ से लेंगे। तो हम लोग कैपिटल को यहाँ से लेंगे ट्रायल बैलेंस, जिसमें दिया हुआ है कितना कैपिटल 25,000। थोड़ा इसको इनर कॉलम में लिखा जाएगा, अंदर लिख दिया। ये ट्रायल बैलेंस का आइटम जहाँ भी जाए एक बार ही लिखना है। सो हमने लिख दिया एक बार, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में आ गया। अब इसमें हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमने निकाल रखा था 2250। और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड करने के बाद हम लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 25 और 2 27, 27,250। ये हमने आउटर कॉलम में उसको दिखला दिया। तो देखते हैं हमारा एडजस्टमेंट क्या है। हमारा एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर सूचना है उसको हमें 2 बार लिखना था। एक बार पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एज इंडिपेंडेंट आइटम यहाँ लिख दिया, और चूंकि एडजस्टमेंट में है तो 2 बार आना है। तो फिर एक बार ये 2250 कहाँ दिखाई पड़ रहा, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में। तो यही एडजस्टमेंट है हमारा। ये 25,000 एडजस्टमेंट नहीं है, इसको तो एक ही बार जाना है जहाँ जाए। हमारा एडजस्टमेंट ये है 2250, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 बार चला गया, 2 जगहों पर चला गया, हमारे यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये फिगर बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते रहेंगे। हो सकता है कि ये 5,000 जो एडिशनल कैपिटल था ये नहीं दिया हो, तो सीधे हम इस पर ही निकाल लेंगे पूरे 1 साल का। तो फिगर कितना हमारा आएगा, सिर्फ पहले जो फिगर हमारा आया था सीधे 2,000 ही फिगर आ जाएगा। 20,000 पर अगर हम 10% के रेट से निकालें ईयरली तो पूरे 2,000 आएगा, तो वही हमारा रह जाएगा। तो फिर ये एडिशनल हम हटा देंगे तो 2250 तो आएगा ही नहीं। तो जो भी इंटरेस्ट आए, जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं और फिर दोबारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करते हैं। कहानी ख़त्म यहाँ होती है। लेकिन अगर कहीं यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता, अभी तो हम बात कर रहे थे कि एडजस्टमेंट में है तो क्या करेंगे। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन हाउ कैन आई ट्रीट विथ इट, कैसे करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो सिर्फ एक बार ही लिखना था, जहां भी लिखें। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो वो ऐसे दिया होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन डेबिट साइड में दिया होता, ये ऐसे दिया होता।
अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता तो एडजस्टमेंट की कहानी ख़त्म हो सकती थी। तो कहाँ लिखा होगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होता। क्लियर है? डेबिट साइड में होता। तो जब डेबिट साइड में होता तो एक ही बार लिखना है जहाँ लिखे, जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस। एन आइटम ऑफ एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डियर साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो सीधे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते, लेकिन फिर यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि वो एडजस्टमेंट के रूप में नहीं है, यानी कैपिटल में हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि उसकी एंट्री हो चुकी है। वो कैपिटल में एंट्री करते समय एडजस्ट हो चुका है, कैपिटल में ऐड हो चुका है, यानी इस एंट्री के भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एंट्री हमने क्यों करी है? इसको कैपिटल में ऐड किया है। जब अनरिकॉर्डेड था तब एडजस्टमेंट में था तो हमें कैपिटल में ऐड करना था, उसकी एंट्री दिखा रखी है और मैथमेटिकली यहाँ पर प्लस माइनस प्लस कर दिया था, प्लस हो गया, यहाँ भी आ गया, प्रॉफिट सही निकलेगा, फिर यहाँ हमने प्लस कर दिया। लेकिन अब एडजस्टमेंट में है ही नहीं। तो जब इंटरेस्ट एंड कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो सिर्फ एक बार लिखना है और ये एक्सपेंस है, इसलिए पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है और कहानी ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो इस प्रकार हम समझ के आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जिस प्रकार हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करते हैं और ये भी एडजस्टमेंट में हो सकता है और एडजस्टमेंट में नहीं भी हो सकता है। एडजस्टमेंट में हो सकता है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। अगर एडजस्टमेंट में नहीं है तो बहुत सिंपल बात हो जाएगी, तब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। हमने बता दिया कहाँ जाएगा वो। अगली बात करते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ठीक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिवर्स है, ये उसके जस्ट उल्टा है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस आइटम है तो इसके उल्टा होने का मतलब हुआ कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम आइटम है। और ये जो प्रोप्राइटर है वो जो कुछ अपने पर्सनल पर्पज से बिजनेस से भी ड्रॉ करते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं ड्राइंग। एनीथिंग इज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल पर्पस, फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस इज नॉन एज ड्राइंग्स। व्यापार का मालिक या व्यापार का स्वामी जो कुछ भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, उसी का नाम हम लोग रखते हैं क्या? ड्राइंग्स। तो जितना अमाउंट निकालेगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर उस पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। डिपेंड करता है कितने टाइमिंग में ड्रॉ करने का। तो जिस प्रकार हम लोग कैपिटल के लिए टाइमिंग को कैलकुलेट करके निकालते हैं ब्याज, उसी प्रकार हम लोग ड्राइंग पर भी निकाल सकते हैं। अगर ड्राइंग हमारा शुरू को दिया है, बीच में कोई हेरा फेरी नहीं है तो 1 साल का निकाल लेंगे। बीच बीच में कई बार ड्राइंग करते हैं तो टाइमिंग के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। एनीवे, जैसे भी कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमारे व्यापार के लिए इनकम आइटम है। और जब इनकम आइटम है तो कहाँ शो करेंगे? उसको हम लोग शो करेंगे, आते हैं उस पर। पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास करेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए इनकम है। जब हमारे लिए इनकम है तो क्या होगा? जब हमारे लिए इनकम है तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको? तो पहले देखते हैं इसके 2 एंट्री। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो प्रोप्राइटर का जो पहले से ड्राइंग अगर है तो वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये व्यापार का फंड है, प्रोप्राइटर के हाथों में चला गया है। विड्रॉ किया है वो भी अमाउंट, और उस विड्रॉ किए गए अमाउंट पर जो इंटरेस्ट बना है वो भी प्रोप्राइटर के हाथों में है। यानी ये बिजनेस का फंड है जो प्रोप्राइटर के हाथों में है। यानी पहले का ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट, यानी अब ड्राइंग बढ़ेगा। तो आइए इसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। इससे ड्राइंग को बढ़ा देते हैं। और ध्यान रखना, कैपिटल का रिवर्स होता है ड्राइंग। कैपिटल अगर हम क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, तो ठीक इसके उल्टा है। अगर ड्राइंग को फिर आप डेबिट करोगे तो ड्राइंग बढ़ेगा। तो कर लेते हैं जरा इसको एडजस्ट।
तो कर लेते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कुछ भी फिगर हो, जो फिगर हम निकाले उस फिगर के यहाँ पर ले लेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू ड्राइंग्स अकाउंट, ये तो हमने ड्राइंग को बढ़ा दिया। इस प्रकार हमारे ड्राइंग बढ़, क्योंकि एंट्री नहीं हुई थी तो हमने एडजस्टिंग एंट्री पास कर दिया, और इस एंट्री को पास करने का नतीजा क्या हुआ कि हमारे ड्राइंग बढ़ गए, यानी जो प्रोप्राइटर्स ड्राइंग है वो इंक्रीज कर गया। अब इस ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, ये बिजनेस के लिए क्या है, एक इनकम आइटम है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैसे एंट्री पास करेंगे? असल में वो क्लोजिंग एंट्री है, तो क्लोजिंग एंट्री जब करेंगे तो ऐसे कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डियर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहानी खत्म। जो भी हमारे फिगर आए होंगे उस पर से कर दिया। तो दीज आर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको फाइनल अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा। फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट में दिया है। एडजस्टमेंट मीन्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। और ये अमाउंट या तो निकाल कर दे रखा है या हमें कैलकुलेट करना है। जैसे भी करेंगे हमें अमाउंट चाहिए, जो भी फिगर होगा उसकी एडजस्टिंग एंट्री हमने ये पास कर दी। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी फाइनल अकाउंट में इसको जगह कैसे दी जाएगी। क्योंकि जाना है इसको फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग में तो जाना नहीं है इसको, तो पीएल अकाउंट में जाएगा। और पीएल अकाउंट में क्या है, हमारे लिए इनकम है ये। जब ये इनकम है तो सीआर साइड में जाएगा, तो जगह ले लेते हैं इसमें। ये हमारा डीआर साइड, ये हमारा सीआर साइड है। हमने थोड़ी जगह बना ली है, तो सीआर साइड में हम लोग इसको लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी फिगर होगा लिख दिया, इनकम है लिख दिया हमने। लेकिन एडजस्टमेंट में ध्यान रखना, क्योंकि बाहर था 2 बार करना। फिर चलते हैं बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा। अगर हमारा ये बैलेंस शीट है, शॉर्टकट लिख दिया हमने बैलेंस शीट, और ये हमारा लिएबिलिटी साइड है और ये हमारे लिए एसेट साइड है। अगर ये हमारा बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में जगह इसको मिलेगी। ध्यान रखना, ये पर्सनल पर्पस से प्रोप्राइटर ने भी ड्रॉ किया था, उस पर इंटरेस्ट था, और ये भी उसी के पास है, पर्सनल टाइप में यूज़ कर रहा है। तो ड्राइंग तो हम लोग माइनस करते ही है, और साथ में ये भी माइनस करेंगे। हालांकि हमने एडजस्टिंग एंट्री पास करके ड्राइंग में ऐड कर दिया है। अगर अलग दिखलाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल। जो भी फिगर होगा यहाँ पर लिख दिया कैपिटल का, और उस फिगर में से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग माइनस करते हैं। जो बचता है या तो नीचे लिखो, कुछ और भी माइनस होना है, ठीक है, या फिर बाहरी कलम में इसको हमने यहाँ डाल दिया। इस प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 2 बार लिखा हमने। एक बार तो यहाँ लिखा बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में कैपिटल से माइनस कर दिया, या तो आप ड्राइंग में ऐड कर दो और तब माइनस करो, या फिर अलग से माइनस कर दो। माइनस तो इसको होना है। तो एक बार आ गया बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में कैपिटल से डिडक्शन कर रहे हैं, और दूसरी बार कहाँ पहुँचा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में। तो ये हमारा एडजस्टमेंट है, 2 बार जाना चाहिए, 2 बार ये आ चुका है। ये तो बात हुई एडजस्टमेंट के। When interest on drawing is given in adjustment, means outside the trial balance, then it will be recorded twice. Once CR side of profit and loss account, and secondly liability side of balance sheet. It will be deducted from capital. ये काम खत्म हो गया। लेकिन अगर कहीं ये ट्रायल बैलेंस के अंदर, मान लो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो
सीआर साइड में दिया होगा क्योंकि इनकम है बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है सीआर साइड में होगा। बस बेचारे इसको एक बार लिखना है, एक बार लिखना है चाहे जहाँ लिखो, तो पता होना चाहिए कि इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार हम लिखेंगे तो इनकम है तो पीएल अकाउंट के सीआर साइड में, और एक ही बार लिखना है। और इस प्रकार ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं आएगा क्योंकि अब ट्रायल बैलेंस के अंदर है। जो एडजस्टमेंट था उसे ही 2 बार आना था जो पहले बता चुके हैं। तो एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यदि एडजस्टमेंट में दिया है तो उसको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं और दोबारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करते हैं। चाहे ड्राइंग में जोड़ करके तब कैपिटल से माइनस किया जाए या फिर अलग से कैपिटल से माइनस किया जाए, लेकिन एक बार माइनस हो। तो इस प्रकार 2 बार लिखा गया अगर एडजस्टमेंट दिया है तब। एक बार आ गया पीएल के सीआर में और दोबारा आ गया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से डिडक्शन के। दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ एक बार लिखना है, सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट के सीआर से।